अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्पीड में है तो आप ऐसा कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की क्लास में स्वागत है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में बता रहे हैं। पहला है हिंदी उपन्यास। हिंदी में उपन्यास रचना पहले अंग्रेज़ी उपन्यासों के अनुवाद से ही हुआ था। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वो है श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती 1877 में प्रकाशित है, और लाला श्रीनिवास दास का लिखा परीक्षा गुरु 1888 में प्रकाशित है। कुछ विद्वान भाग्यवती को पहला उपन्यास मानते हैं तो कुछ विद्वान परीक्षा गुरु को मानते हैं। हिंदी का उपन्यास प्रेमचंद के बिना अधूरा है। प्रेमचंद को ही उपन्यासकारों में केंद्र बिंदु मान लिया जाता है और उनके हिसाब से युग का नामकरण हुआ है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। भाग्यवती में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तो परीक्षा गुरु में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का उपदेश दिया जाता है। इसके अलावा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना हुई है। मूल सुधारवादी प्रवृत्ति के उपन्यास है रहस्य कथा 1879 में प्रकाशित है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में प्रकाशित है, और एक अजान 100 सुजान 1892 में प्रकाशित है। ये तीनों उपन्यास पंडित बालकृष्ण भट्ट के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नाम से एक उपन्यास प्रकाशित किया है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिकलाल 1899 में धूर्त रसिकलाल लज्जाराम मेहता ने प्रकाशित किया था। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार तथा आदर्श हिंदू, ये 4 उपन्यास लज्जाराम मेहता का है। राधाकृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू नाम से 1890 में एक उपन्यास लिखा था। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में सर्वाधिक आदर से जिसका नाम लिया जाता है वो है बाबू देवकी नंदन खत्री। उन्होंने तिलस्मी एवं अयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया है। इनका प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता 1891 में प्रकाशित है। इसके बाद चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। जासूसी उपन्यास लिखने का पहला श्रेय गोपाल राय गहमरी को जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी 1904 में, और गुप्त भेद 1913 में, और जासूस की अयारी 1914 में प्रकाशित है। जासूसी उपन्यासों में एक और है किशोरीलाल गोस्वामी। इनके उपन्यास है जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती। इन्होंने कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। प्रणयिनी परिचय, मस्तानी, सुख शार्वरी, प्रेममयी आदि इनकी सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यास हैं। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम प्रमुख है। उनके लिखे 2 उपन्यास हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित है, ठेठ हिंदी का ठाठ, और अध किला फूल 1907 में प्रकाशित है।
इस समय के कुछ अन्य उपन्यासकार हैं लज्जाराम शर्मा, इनकी रचनाएं हैं आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, और मन्नत द्विवेदी, रामलाल तथा राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी। अगर आपको वीडियो स्पीड में लग रहा है तो वीडियो के ऊपर एक 3 डॉट आता है, उसमें क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड स्लो कर सकते हैं। अगला है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रमुख प्रेमचंद है। अपनी महान प्रतिभा के कारण प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परियाजक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन 1918 में प्रकाशित है, प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित है, रंगभूमि 1925 में प्रकाशित है, कायाकल्प 1926 में प्रकाशित है, निर्मला 1927 में प्रकाशित है, गबन 1931 में प्रकाशित है, कर्मभूमि 1933 में प्रकाशित है और गोदान 1935 में प्रकाशित है। और इनका एक अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडेय, बेचैन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है कंकाल 1929 में प्रकाशित है, तितली 1934 में प्रकाशित है, इरावती नाम का जो उपन्यास है उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है। विश्वंभरनाथ कौशिक का उपन्यास है भिखारिणी एवं माँ। भिखारिणी एक उपन्यास है और माँ दूसरा उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास है वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजित आदि। उग्र जी के उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया है। उनके प्रमुख उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927 में प्रकाशित है, दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित है, बुधवा की बेटी 1928 में प्रकाशित है, शराबी 1930 में प्रकाशित है, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936 में प्रकाशित है, जीजाजी 1944 में प्रकाशित है और फागुन के दिन 1855 में प्रकाशित है। ऋषभ चरण जैन उग्र जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे। उनके उपन्यास है दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात और गदर। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास थे। उनके उपन्यास है विदा 1929, विजय 1937, विकास, विसर्जन, बेकसी का मज़ार आदि। है वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास है गढ़कुंडार 1929, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, मृगनयनी 1950, टूटे काटे 1954, माधव की सिंथिया 1957 आदि उनकी ऐतिहासिक उपन्यास है। और संगम 1928, लगन 1929, प्रत्यागत 1929 और कुंडली चक्र 1932
ये सब उनकी सामाजिक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उनकी प्रमुख उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, अतिरिक्त आख्यान। अगला राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास है सिंह सेनापति जय योद्धे। रांगी राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में आंचलिक उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सर्वप्रमुख है फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल 1954 में प्रकाशित है और पर्थी परिगदा 1957 में प्रकाशित है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकार हैं नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव, कब तक पुकारूं। ग्रामीण परिवेश के आधार पर बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें प्रमुख है आधा गाँव, राही मासूम रजा, अलग अलग वैतरणी, शिव प्रसाद सिंह, जंगल के फूल, राजेंद्र अवस्थी, बबूल, विवेक राय, पानी के प्राचीर, रामधरश मिश्र, रथ के पहिए, हिमांशु श्रीवास्तव। अगला प्रमुख उपन्यासकार है श्रीलाल शुक्ल। इनके उपन्यास है राग दरबारी। आधुनिक बोध को जगाने वाले कुछ उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें प्रमुख है मोहन रागेश के अंधेरे बंद कमरे 1916 में प्रकाशित है और न आने वाला कल 1968 में प्रकाशित है। राजेंद्र यादव के उपन्यास है उखड़े हुए लोग। मन्नू भंडारी का आपका बंडी। नरेश मेहता के यह पदबंधु था और निर्मल वर्मा के वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख में आधुनिकता बोध प्रमुख होता है। उषा प्रेमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंबे लाल दीवारें में भी आधुनिकता का बोध होता है। भीष्म साहनीकृत तमस में विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया है। मनोहर श्याम जोशी कृत कुरु कुरु स्वाहा और धर्मवीर भारती के सूरज का सातवां घोड़ा, चांदनी के खंडहर, ये सब नवीन दृष्टि से लिखे गए उपन्यास हैं। अन्य प्रमुख उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, सेठ बांगे मल, अमृत और विश्वमानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे। राही मजूम रजा, आधा गाँव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़, शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध, वैष्णवर, नीला चांद, विवेकी राय, बबूल, हिमांशु श्रीवास्तव, रथ के पहिए, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, रामधरश मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, दूसरा घर, आदिम राम, आकाश की छत, मन्नू भंडारी, महाभोज, आपका बंडी, 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शह और मात, उल्टा मुखर चिंतन, नरेश मेहता, यह पदबंधु था, डूबते मस्तूल, मोहन रागेश, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवदास, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वे दिन, लालटेन की छत, एक चिथड़ा सुख, उषा प्रेमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, अंदर वर्षी, भीष्म साहिनी, तमस, बसंती, कुंदी, भाग्यरेखा, कड़ियाँ झरों के, मैया दास की माड़ी, मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा, क्याप, लखनऊ मेरा लखनऊ, गिरिधर गोपाल, चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे, भैरव प्रसाद गुप्त, सदी मैया का छोरा, मशाल गंगा मैया, नरेंद्र कोहली, दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख, महासागर,
उदयशंकर भट्ट सागर लहरें और मनुष्य। राजेंद्र अवस्थी जंगल के फूल जाने कितनी आंखें। सच्चिदानंद धूमकेतु माटी की महक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सोया हुआ जल। पागल कुत्तों का मसीहा सूने चौखटे। प्रभाकर माचवे परंतु क्षमा सांचा। देवराज पथ की कोच। अजय की डायरी। मैं, वे और आप। रोड़े और पत्थर बाहर भीतर। अमृत राय बीज नागफनी का देश। हाथ के दांत सुख दुख। कमलेश्वर सुबह दोपहर शाम। काली आंधी तीसरा आदमी। आगामी अतीत। समुद्र में खोया हुआ आदमी। राजवेंद्र शर्मा पतहीन दिया जला दिया बुझा गुनाहों की देवी। मैं रानी सुप्यार दे मरु केसरी। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के। यारों का यार मित्रों मरजानी। डाल से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। काशीनाथ सिंह अपना मोर्चा। रमेश बख्शी वैसाखियों वाली इमारत। गोविंद मित्र हुजूर दरबार 5 आंगनों वाला घर। लाल पीली ज़मीन व अपना चेहरा। उतरती हुई धूप तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। तट के बंधन निशिकांत। मुक्तिबोध विपात्र। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए अंधेरे के परे। मंजुल भगत लेडी क्लब अनारो। राजकमल चौधरी मछली मरी हुई। ताश के पत्तों का शहर। नदी बहती थी। गिरिराज किशोर यात्राएं जुगलबंदी। चिड़ियाघर प्रस्तावित असलाह। वाणी मधुकर सफ़ेद मेमने। मृणाल पांडे पंढरपुर पुराण। विवेकी राय सोना माटी। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है। हरिशंकर प्रसाई रानी नागमती की कहानी। तट की खोज। कृष्णा अग्निहोत्री टपरे वाले। शानी काला जल। कृष्ण वल्लभ वैद नर नारी। नासिरा शर्मा 7 नदियाँ एक समंदर। शालमली टेकरी की मंगनी। जिंदे मुहावरे। तुम डाल डाल हम पात पात। अक्षय वट। महीप सिंह अभी शेष है। आबिद सुरती मेरे पापा की शादी। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी। वीरेंद्र जैन पार सबसे बड़ा सिपाहिया। डूब शब्दवध। विश्वंबर नाथ उपाध्याय विश्वबाहु परशुराम। नागार्जुन बलचनमा रदिनाथ की चाची वरुण के बेटे कुंभी पाक। गरीब दास जमनिया का बाबा। मर्यादा पुरुषोत्तम। अभिनंदन राजा कृष्ण मिश्र काउंसिल हाउस दारुल शफा। मंत्रिमंडल कुतो मनुष्य। महेंद्रनाथ दुबे मुक्ति। ज्ञान प्रकाश विवेक गली नंबर 13। शशि प्रभा शास्त्री कर्क रेखा। मेहरुन्निसा परवेज सम्रांगण। अकेला पलाश कोरजा। ममता कालिया बेगर दौड़। राज बुद्धिराजा कन्यादान कावेरी रेत का टीला हर साल की तरह। शीतांशु भारद्वाज फिर वही बेखुदी। डॉक्टर आनंद एक और अनेक। वल्लभ डोभाल तिब्बत की बेटी। महावीर खाल्टा एक और लड़ाई लड़। तरसेम गुजराल जलता हुआ गुलाब। भगवान सिंह शुभ्रा परम गति अपने अपने राम। अगले क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।